रक्षाबंधन आखिर मनाया क्यों जाता है? पहले के समय में क्या होता था, यहाँ पे देवता लोग होते थे और राक्षस लोग होते थे। तो जब राक्षस होते तो देवता भी बहुत हावी होते थे कई बार। तो ऐसे समय में देवता लोग अपने हाथ पर एक रक्षा सूत्र बंधवाते थे। वो रक्षा सूत्र होता जो उनको राक्षसों से बचाता था। तो ये एक तरह का रक्षा सूत्र होता है। आपने देखा होगा हमारे समाज में बोलते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। ये खाली भाई बहन का त्योहार नहीं होता। आप बहन बहन को भी राखी बांध सकती है, भाई भाई को राखी बांध सकता है, आप अपने पिताजी को भी राखी बांध सकते हैं। तो मैम क्या है, जैसे हस्बैंड वाइफ भी राखी बांध सकते हैं आपस में? देखो, अगर मैं इस बारे में बोलूंगी तो लोग में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन असल मतलब क्या है आप खुद सोचो। ये मंगल का साल है, इस समय रेड कलर की राखी को अवॉइड कीजिए। कपड़े भी रेड कलर के नहीं पहने, रेड कलर की मिठाई ना लेके जाए। आप कोशिश करें। राखी बांधते समय मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाए। तो आपको एक प्लेट में सबसे पहले थोड़े से अक्षत लेने हैं। कई बार आप देखोगे जिनकी बहुत सारी बहनें होती है तो कहती है ये पूरा फुल हो गया, इस वाले पे बांध देते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। राखी हमेशा सीधे हाथ पे बांधनी चाहिए। सारी चीजें जब आपने करी ना, लास्ट में आपको अपने भाई के सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उस नारियल को उतारकर जमीन में फोड़ के उसको कहीं बाहर फेंक के आ जाओ। इससे उसके ऊपर जिस भी तरीके की अला बला जो भी बुरी शक्ति थी वो सब टल जाएंगे। तो जैसे भाइयों के लिए आप बताइए कि बहनों को क्या गिफ्ट देना चाहिए? अगर अपनी बहन को भाई गिफ्ट करे तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। सेम अगर बहनें का है ना, उसमें हल्दी लगाकर अपने भाई को दे कि इसे आप अपने वॉलेट में रख लो, तो उसका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जैसे कुछ बहनें अगर नहीं जा पाती तो कई बार उन्हें पार्सल करा देती हैं राखी और फिर कह देती हैं आप बांध लो, तो क्या ऐसा करना सही है? एक दिन पहले राखी खरीदो, ठीक है, उसको पूरी रात। काफ़ी लोगों के बहन भाई के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं और भाई नहीं बुला रहे हैं, तो जैसे आप एक स्पेल कास्टर हैं तो हमें कुछ स्पेल्स बताइए जिससे इंस्टेंट भाई लोग याद करने लगे बहन को और रक्षाबंधन उन्हें जरूर बुलाएं। कहते हैं ना, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आपको ये करना है और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है जिसपे कोई दाग ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका जंजी वेदा के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि रक्षाबंधन आने वाला है तो हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट हम रक्षाबंधन पर करें। तो इस पॉडकास्ट पर हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर शीतल जी, जो एक स्पेल कास्टर हैं और साथ ही साथ एक एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज की इस पॉडकास्ट में हम इनसे जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन्स होते हैं और इस साल रक्षाबंधन किस टाइम पे मनाना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त होगा, कौन से कलर की राखी बांधनी चाहिए और हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं रक्षाबंधन पर जिससे हमारी लाइफ में ग्रोथ हो और तरक्की हो। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। थैंक यू। जैसा कि मैम रक्षाबंधन आने वाला है तो आज हम रक्षाबंधन पर ही बात करते हैं। बिल्कुल। और तो रक्षाबंधन पर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि रक्षाबंधन आखिर मनाया क्यों जाता है? देखिए, रक्षाबंधन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रक्षा का बंधन, ठीक है। तो ये जो त्योहार मनाया जाता है ना, ये प्रेम का होता है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, बहन भाई के रिश्ते को दिखाता है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि हम रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है। आपने महाभारत सभी ने देखी है, बच्चे बूढ़े सबने इनको देखा है, तो आज आपको महाभारत की स्टोरी बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि महाभारत में युद्ध छिड़ा हुआ था और श्री कृष्ण के हाथ की जो उंगली थी ना, वो सुदर्शन चक्र से थोड़ी कट गई थी। और उस समय वहां पर द्रौपदी भी मौजूद थी। द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो उन्होंने बिना कुछ मन में सोचे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और कृष्ण भगवान के हाथ पर उस पल्लू को बांध दिया, जिससे कि उनके हाथ से जो रक्त बह रहा था वो रक्त रुक गया। श्री कृष्ण भगवान ने देखा तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए। उनके प्रेम को देख के वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने मन ही मन उनको क्या वरदान दिया कि जभी भी किसी भी सिचुएशन में, जभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी द्रौपदी, मैं तुम्हारी मदद के लिए कहीं पे भी हूँ लेकिन आ जाऊंगा। ऐसे ही हुआ। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो देखा था कि आपने सभा में सब लोग शांत बैठे थे, कोई देवता आगे आने को तैयार नहीं थे, पांडव बैठे हुए थे, कोई आने को तैयार नहीं था। उस समय द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान को मन में याद किया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और भगवान कृष्ण ने एक ऐसी साड़ी का निर्माण कर दिया जो अनंत थी, ठीक है। उसको कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई आप नाप नहीं सकते, और ऐसे वहां पर भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचा लिया था। तो सेम इसी तरीके से हम रक्षाबंधन को मनाते हैं। अब जैसे कि हमारे, आपने देखा होगा हमारे समाज में बोलते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, लेकिन ये खाली भाई बहन का त्योहार नहीं होता। आप ऐसा नहीं कि आपका कोई ब्लड रिलेशन आप उसी के साथ रक्षाबंधन मना सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहन बहन को भी राखी बांध सकती है, भाई भाई को राखी बांध सकता है, आप अपने पिताजी को भी राखी बांध सकते हैं क्योंकि वो भी आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है।
तो ये एक ऐसा नहीं है कि ब्लड के लिए ही है ये, आप किसी को भी राखी बांध सकते हैं जहाँ आपके मन से, ये आपके मन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? जहाँ पे आपका मन कहता है ना कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए कुछ कर सकता है या जो भी, इसमें कोई ये नहीं होता कि आपका कोई इसमें लालच है या कुछ है, ये सिर्फ दिल का रिश्ता है। तो यहाँ पर आकर उन्होंने ऐसे करके द्रौपदी की लाज बचाई थी, तो तब से हम रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं। एक स्टोरी और भी है। रक्षाबंधन का क्या मतलब है? हम हाथ पर एक राखी बांधते हैं जो कि एक धागा होता है। बहन जब उस धागे को भाई के हाथ पे बांधती है तो उस धागे में इतनी ताकत आ जाती है, वो एक तरह से आशीर्वाद होता है बहन का, ठीक है? अपने भाई के लिए, बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, हर बहन चाहती है कि हमारे भाई की खूब तरक्की हो, ठीक है? भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है, आपको पता है कि इसमें प्यार होता है, ठीक है? आप बचपन से साथ रह रहे हो और उसमें एक प्यार होता है अलग ही, तो ये रक्षा सूत्र बन जाता है। पहले की मैंने जो स्टोरी पढ़ी है उसमें मैंने एक स्टोरी ये भी पढ़ी है कि पहले के समय में क्या होता था कि यहाँ पर देवता लोग होते थे और राक्षस लोग होते थे। तो जब राक्षस होते थे तो देवता भी बहुत हावी होते थे, कई बार युद्ध छिड़ा देते थे। तो ऐसे समय में वो क्या करते थे, देवता लोग अपने हाथ पर एक रक्षा सूत्र बंधवाते थे, ठीक है? कैसे बनवाते थे? वो रक्षा सूत्र आपस में बांधते थे एक दूसरे को। वो रक्षा सूत्र उनके लिए काम करता था जो उनको राक्षसों से बचाता था। तो ये एक तरह का रक्षा सूत्र होता है। तो मैम क्या जैसे हस्बैंड वाइफ भी राखी बांध सकते हैं आपस में? देखो, अगर मैं इस बारे में बोलूंगी तो लोग में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन असल मतलब क्या है आप खुद सोचो, इसका मतलब क्या है? रक्षा सूत्र तो कोई किसी को भी बांध सकता है। ओम शांति है, जो लोग ओम शांति में जाते होंगे तो वहां पर आपने देखा है कि कोई किसी का कुछ नहीं है। गुरुजी के आश्रम, सब लोग गुरुजी को मानते, तो वहां पर सिर्फ क्या चलता है, दीदी, अंकल, आंटी, ओम शांति में दीदी। तो सबका अपना एक रिश्ता होता है, ठीक है? अगर अगर इस चीज पे मैं बोलूंगी तो कंट्रोवर्सी होगी, इसलिए आप समझ जाइए इसको। तो मुझे इस पे बोलना भी नहीं आ रहा, सॉरी। जैसे कि इस साल मैम राखी 9 अगस्त को है, तो 9 अगस्त को जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में राखी बांधनी होती है क्योंकि उसके बाद भद्रकाल लग जाता है जिसमें बोलते हैं कि राखी नहीं बांधनी चाहिए, अशुभ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो भद्रा है ना, भद्रा काल में कोई भी आप मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, अशुभ ही होता है। और भद्रा क्या थी? भद्रा रावण की बहन थी, जिनका जो स्वभाव था ना बहुत ज्यादा क्रूर था। तो ऐसे समय में आप अगर कोई भी मांगलिक कार्य करते तो उसको उल्टा ही होता है, ठीक है? आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसका उल्टा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भद्रा काल में आपको राखी नहीं बांधनी। लेकिन इस बार एक गुड न्यूज ये है कि इस बार भद्रा काल 9 अगस्त को नहीं पड़ रही। इस बार जो भद्रा है ना वो एक दिन पहले पड़ रही है, मतलब 8 तारीख को भद्रा है, जो कि दोपहर में 2:12 से लगेगी और रात को खत्म हो जाएगी 1:52 तक। तो मतलब आपके लिए 9 तारीख का पूरा दिन है, आप किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। इस समय आपका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि आपको इसी टाइम पे राखी बांधनी है। हर साल ऐसा होता है ना कि हम ये वाला टाइम पीरियड इसमें राखी बांधनी है, तो पूरा टाइम है, पूरा दिन है आपके पास, आराम से अच्छे से राखी बांधिए। लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम होगा, जो आप मुझसे पूछेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि मॉर्निंग का। आप सुबह 5 बजे से लेके और 12:30 के बीच तक अगर राखी बांधे तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस समय अगर आप राखी बांधेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके भाई की खूब तरक्की होगी। मैम जैसे राखी बांधती हैं बहनें, तो हमें किस कलर की राखी बांधनी चाहिए बहनों को? देखिए, इस साल ज्यादातर आपने देखा होगा कि राखियों के कलर में ना रेड कलर बहुत आता है जी, है रेड ना? कलर बहुत ही कॉमन। और ये मंगल का साल है, जी। मंगल का साल है, मंगल ने वैसे इतना उपद्रव मचा रखा है, तो इस समय रेड कलर की राखी को अवॉइड कीजिए। उसमें येलो कलर मिक्स होना चाहिए, ठीक है? या तो आप पूरी येलो कलर की ले लीजिए, या फिर आप, अगर आपके पास इतना है कि आप ला सकते हो, तो आप चांदी की राखी लेके आइए। चांदी क्या होती है? ठंडी होती है, ठीक है? जब आप अपने भाई को चांदी की राखी बांधेंगे तो इससे उनका जो दिमाग है वो शांत रहेगा, वो उनको ठंडक पहुंचाएगी और वो कोई भी डिसीजन लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइम पीरियड पे अगर आप चांदी की राखी देते हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जैसे कुछ लोग सोने की राखी बांधते हैं, तो क्या वो भी? नहीं, ये मंगल का साल है, इस समय आपको सोने की राखी नहीं देनी है, बिल्कुल, ठीक है? सोना गर्म होता है, हीट देता है आपको, तो आपको वो नहीं देनी है। इस समय में आपको राखी राखी नहीं, आपको कपड़े भी रेड कलर के नहीं पहने। रक्षाबंधन वाले दिन बहनें और भाई दोनों में से कोई भी रेड कलर के कपड़े ना पहने, ठीक है? रेड कलर की मिठाई ना लेके जाए, आप कोशिश करें व्हाइट कलर की मिठाई को लेके जाए। जैसे मिल्क केक हो गया व्हाइट वाला, ठीक है? आप खीर ले जा सकते हो, उसमें थोड़ा सा आप केसर डाल के खीर ले जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैम जैसे रक्षाबंधन वाले दिन क्या बहनों को व्रत भी रखना चाहिए भाइयों के लिए? बिल्कुल, रक्षाबंधन के दिन बहनों को उपवास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। व्रत व्रत वाले दिन आप देखते होंगे कि उस दिन आप कम बोलते हैं, जी। आपका मन अच्छा रहता है, आपका पूरे बॉडी की शुद्धि होती है उस दिन, ठीक है? और उस दिन पूजा-पाठ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। क
कुछ भी लगा लो कि आज व्रत है, हमें पूजा करनी है, तो वो लोग करते हैं उस दिन। जी, जी। तो इस दिन अगर आप संकल्प लेते हैं और पूजा व्रत करते हैं, तो वो सीधी भगवान तक पहुंचती है। और व्रत भी कितनी देर का होता है कि जब तक आपने राखी नहीं बांधी ना, सिर्फ तब तक का वो व्रत है, उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। अगर इस दिन आप प्याज लहसुन अवॉइड करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप व्रत रख रहे हो तो उसमें प्याज लहसुन नहीं चलता। ठीक है, तो जैसे राखी बांध रहे हैं तो क्या-क्या प्रोसेस को फ़ॉलो करना चाहिए? कैसे-कैसे बांधनी चाहिए? देखिए, मैं बताती हूँ, जभी भी राखी बांधने के लिए बहन अपने भाई के घर पे जाती है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है, उनके आने से पहले ही घर में मम्मी होती हैं, भाभी होती है, तो एक इंतज़ाम करके रखे। 1 लोटा जल, उसमें गंगा जल मिलाएँ और उसमें थोड़ी-सी हल्दी डालें और हल्दी और अक्षत साथ में रखें, ठीक है? और आपको क्या करना है कि मेन एंट्रेंस पे अपनी बहन के हाथ में दे देना है, मेन एंट्रेंस पे स्वास्तिक बनवाना है अपनी बहन से, और वो थोड़ा-थोड़ा जल आपको दोनों चौखट पे डलवाना है। तो जैसे बहन घर के अंदर आएगी तो अपने साथ लक्ष्मी लेके आएगी, ठीक है? हुँ। तो बहन-बेटी क्या होती है? लक्ष्मी का रूप होती है आपके घर में, तो आप उनसे ये करवाइए। इससे आपके भाई की लाइफ में बहुत सारा पैसा आएगा, जिनको पैसों की दिक्कत है वो उपाय ज़रूर करवाएँ, सुख शांति आएगी, ठीक है? और साथ में श्री हरि विष्णु का भी नाम लें, क्योंकि लक्ष्मी जी कहाँ रुकती है? जहाँ पर श्री हरि विष्णु होते हैं, वरना वो फिर चली जाती है। तो ये करें। और राखी बांधते समय मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या-क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। तो आपको एक प्लेट में सबसे पहले थोड़े से अक्षत लेने हैं। हम किसी भी शुभ काम को करते हैं तो उसमें अक्षत को ज़रूर लेते हैं, ठीक है? और अगर आप तिलक लगाएँगी तो जैसे मैंने बोला कि लाल रंग को अवॉइड करो, आप उसमें हल्दी मिक्स करेंगे, ठीक है? हल्दी और केसर भी ले सकते हैं आप, चंदन। जी। चंदन ले लीजिए और उसमें हल्दी मिक्स कर लीजिए और अक्षत को रखिए, ठीक है? आपको एक देसी घी का दीपक भी जगाना है और एक नारियल ज़रूर रखना है, ठीक है? नारियल रखिए और आपको क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में आपके भाई का फेस करवाना है, जभी भी राखी बांधे। उस समय आपको ना जूते पहने हैं, ना चप्पल पहने हैं। बहन-भाइयों को नंगे पैर बैठ के राखी बंधवानी है, ठीक है? आप ज़मीन पे नहीं बैठे, चेयर पे बैठ जाएँ और अर्थ एलिमेंट को टच करें, मतलब कि आपके पैर ज़मीन पे होने चाहिए और फिर आप राखी को बंधवाएँ। जभी भी बहनें राखी बांधती तो आजकल फैशन है कि हम लोग ऐसे खुले में राखी बांधते नहीं, हमेशा अपने सर को ढक के राखी बांधनी चाहिए। क्यों? हम मंदिर में जाते हैं, आपने देखा है कि कभी भी हम ऐसे खुले सर जाते नहीं जाते ना, तो जभी भी आप राखी बांधेंगे ना तो आपका सर ढका हुआ होना चाहिए, बिना सर ढके राखी नहीं बांधनी आपको। ऐसे ही भाई को बोलते हैं कि सर पे रुमाल हाँ, रख लो या तो बिल्कुल, जैसे कि आप मंदिर में जाके जो भी चीज़ें फॉलो करते हो यहाँ पे भी आपको नहीं, तो सेम भाई तो नहीं करते, जैसे हम लोग जेंट्स जाते हैं तो मंदिर में ऐसे सर पे तो कुछ बांध के नहीं जाते हैं। नहीं, आप देखो, आप सर पे हल्का-सा हैंकी रखते हैं लोग, जो रखने वाले रखते हैं, जिनको नहीं पता वो नहीं रखते, लेकिन कभी भी मंदिर में ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो आपको सर पे हैंकी रखना है भाई को और उनको सर पे पल्लू रख के तभी राखी बांधनी है और नॉर्थ की तरफ उनका फेस होना चाहिए। अब जब आप राखी हमेशा सीधे हाथ पे बांधनी चाहिए। कई बार आप देखोगे जिनकी बहुत सारी बहनें होती हैं तो कहती हैं इस हाथ ये पूरा फुल हो गया, इस वाले पे बांध देते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। तो आपको राइट हैंड पे ही राखी बंधवानी है, क्योंकि हमारे जो सीधा हाथ होता है ना, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सीधा हाथ पहले लेते हैं, जी। तो उसपे हमें राखी बंधवानी है, ठीक है? और उसके बाद जभी भी राखी भाई बंधवाए तो ऐसे सर पे हाथ रख ले, ठीक है? तब उनको राखी बंधवानी है। एक नारियल लेना है, राखी बांधने के बाद आपको मुँह मीठा कराने के बाद, आरती करने के बाद, सारी चीज़ें जब आपने करी ना, लास्ट में आपको अपने भाई के सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 7 बार उस नारियल को उतार कर ज़मीन में फोड़ के उसको कहीं बाहर फेंक के आ जाओ। इससे उसके ऊपर जिस जिस भी तरीके की अला-बला जो भी बुरी शक्ति थी या आपके आस-पास कोई नेगेटिव एनर्जी थी, ठीक है? या फिर उसके साथ कोई भी दुर्घटना होने के योग बन रहे थे, वो सब टल जाएँगे, ठीक है? और जभी भी आप राखी बांधो, बहनों को ये स्पेशली मैं बोलूँगी, राखी बांधते वक़्त भगवान का नाम याद करके राखी बाँधें, ठीक है? जी। ऐसा ना हो कि माइंड में कुछ चल रहा है और आप राखी बांधे, पता नहीं ये पैसे देगा, नहीं देगा, ये क्या गिफ्ट देगा, आजकल ये चल रहा है ना, जी। वो मत सोचे। सीधा सिर्फ भगवान को याद करते हुए आपको राखी बांधनी है। तो जैसे भाइयों के लिए आप बताइए कि बहनों को क्या गिफ्ट देना चाहिए? चांदी की पायल अगर अपनी बहन को भाई गिफ्ट करे तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है, तो उनको चांदी की पायल गिफ्ट करनी है। सेम अगर बहनें जब जाती है ना अपने भाई के लिए, क्योंकि बहनें भी कुछ लेके जाती है छोटा-मोटा, तो अगर चांदी का सिक्का है ना, उसमें हल्दी लगाकर अपने भाई को दे कि इसे आप अपने वॉलेट में रख लो, तो उसका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा, कभी भी उसका पर्स खाली नहीं हो सकता। तो ये रेमेडी ज़रूर करनी है, एक तरह से रेमेडी लगा लो कि आप अपने भाई को चांदी का सिक्का ज़रूर गिफ्ट करो। और जो चांदी का सिक्का नहीं कर सकते, जिनका नहीं है, तो आप एक नॉर्मल सिक्का लो, ठीक है? उस सिक्के पे हल्दी लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और वो अपने भाई को दे दो, ठीक है? और उसको अपने पर्स में रखवा दो उनसे कह के, तो उनका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहेगा।
मैम जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं वो चांदी का आपने जैसे गिफ्ट होता है कि चांदी की पायल दें, बट हर कोई नहीं दे पाता है, तो क्या और गिफ्ट दे सकते हैं और क्या गिफ्ट देना जरूरी है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, राखी के दिन जो मैंने आपको महाभारत की स्टोरी बताई थी, ये द्रौपदी को उन्होंने सिर्फ़ एक वरदान दिया था कि जभी भी तुम्हें रक्षा की ज़रूरत होगी ना, मैं हर किसी भी समय में आपके पास आके आपकी रक्षा करूँगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, जो लोग गरीब हैं और उनको गिफ्ट देना ही ज़रूरी है। ये रक्षाबंधन ऐसे लेन-देन नहीं है, ये तो देखो आपका एक तरह आदर-सत्कार हम इसे बोलते हैं। जब हमारे घर में कोई आता है, कोई बहन-बेटी आती है, तो हम बोलते हैं कभी भी उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है? जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। तो ये है, अगर आपकी इच्छा चाहे आपके पास ₹11 है, आप ₹11 भी अगर उनको दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको चांदी की पायल ही देनी है। आपने मुझसे पूछा बेस्ट क्या रहेगा? तो मैंने आपको बताया कि जिनके पास है, भगवान की कृपा है जिनके पास, तो उनको देना चाहिए, ठीक है? आप कपड़े भी दे सकते हैं, कपड़े भी बहुत शुभ होते हैं देने। आप पैसे दे सकते हैं, कपड़े भी देते वक़्त कभी भी आपको ऐसा नहीं कि खाली उसको देना है ऐसे, उसपे कुछ दान दक्षिणा ज़रूर रखिए। क्यों? लक्ष्मी जितनी देते हैं ना उतनी आती है आपके पास। कहते हैं ना खर्च जितना करोगे उतना आएगा, तो इसका ये लॉजिक है। कुछ लोग ना राखी पे घड़ी गिफ्ट करते हैं, वॉच, ठीक है? जो कि मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि नहीं, अगर आपने वॉच गिफ्ट की है तो आप चाहे बदले में उनसे ₹10 लो, लेकिन आपको लेने हैं, क्योंकि आपने ऐसा करके उनको एक बस टाइम पीरियड तक दे दिया कि इस टाइम पीरियड तक ही हमारा एक रिश्ता है, ठीक है? वो वहीं तक सीमित हो जाएगा जो उस घड़ी में टाइम होगा। तो इसलिए घड़ी कभी भी गिफ्ट देनी नहीं चाहिए, और अगर आप देते हो तो थोड़ा-सा अमाउंट आपको उनसे लेना है, चाहे आप ₹10 लें। परफ्यूम गिफ्ट मत करो, ठीक है? परफ्यूम गिफ्ट करना भी मैं नहीं बताती किसी को कि आप परफ्यूम को गिफ्ट करो। आपको कपड़े देने चाहिए, आपको कुछ लक्ष्मी देनी चाहिए, कुछ आप पैसे दे सकते हैं, ठीक है? कोई भी उपहार आप ऐसा दे सकते हैं। लकी चीज़ें दे सकते हो, जैसे कि लाफिंग बुद्धा बहुत शुभ होता है, ठीक है? आप किसी को लाफिंग बुद्धा दो, वो ब्लेसिंग्स के साथ होता है। अब सपोज़ आप चाहते हैं, आपकी भाई की अभी नई-नई शादी हुई है, ठीक है? और चाहते हैं कि आपके घर में जल्दी से किसी बच्चे की किलकारी गूंजे, तो उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। आप उनको लड्डू गोपाल गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उनको एक ऐसा लकी बुद्धा गिफ्ट कर सकते हैं जिसके आसपास चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है? वो अपने बेडरूम में उसको रखे। तो इससे भी आपकी ब्लेसिंग्स गई है, भगवान तक पहुंचेगी, आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तो ये गिफ्ट बहुत अच्छा है। तो मैम जैसे हमारे यहाँ भी ये भी होता है कि जैसे भाभीयों को भी राखी बांध देते हैं आपस में, तो क्या वो भी करना चाहिए? बिल्कुल, देखो भाभी को राखी तो ज़रूर बाँधनी चाहिए, भाई के साथ ही तो भाभी जी। है ना? ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो जब आप भाई को राखी बाँध रहे हो तो भाभी को भी राखी बाँधे। जभी भी आप अपने घर जाते हो, ठीक है? आपको अगर माँ के बाद कोई दिखता है तो कौन होती है आपकी? भाभी होती है, ठीक है? तो वो भी एक तरह से आपकी रक्षा करती है हर चीज़ में, आपके घर को सँभालती है, आपके भाई के साथ जुड़ी हुई है। तो बहन को हमें भाभी को भी साथ में दोनों को साथ में बिठा के राखी बाँधिए, अलग-अलग नहीं बिठानी। जैसे भाभीयों को जैसे राखी बांध रहे हैं तो किस हाथ में बांधनी चाहिए? राइट हैंड में ही राखी बाँधनी चाहिए, सीधा हाथ। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड में बांधनी चाहिए क्योंकि वो वाम भाग होती हैं स्त्रियाँ, नहीं, इसलिए। लेफ्ट में नहीं बाँधनी चाहिए, राइट में ही बाँधो। राखी राइट में, वो बहन बाँध रही है ना। हुँ। वैसे जो बीवी होती है वो हस्बैंड के लेफ्ट साइड होती है, जी। और माँ होती है राइट साइड। जी। जैसे कि अब हम कभी कोई रेमेडी देते हैं किसी को रिलेशनशिप की, तो उनको ये बोलते हैं कि जभी भी आप सोते हैं तो लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट हमेशा माँ की जगह होती है। लेकिन वो राखी तो आपको आपकी बहन बाँध रही है ना, तो दोनों को साथ बैठाना आपके भाई के लेफ्ट साइड है उसे, ठीक है? हुँ। जभी भी राखी बाँधेंगे तो आपके जब भाई होंगे ना उसके लेफ्ट साइड में उनको अपनी वाइफ को बिठाएँ। राखी दोनों के राइट हैंड पे ही बंधेगी। जैसे कुछ बहनें अगर नहीं जा पाती तो कई बार वो उन्हें पार्सल करा देती हैं राखी और हुँ। फिर कह देती हैं आप बाँध लो, तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए, साल भर का त्योहार है, मैं तो नहीं कहूँगी कि पार्सल कराइए, ठीक है? लेकिन जिनकी मजबूरी है बहुत ज़्यादा, वो फॉरेन कंट्री में रह रही हैं, तो फिर आप वो अपनी राखी को ब्लेस्ड करके भाई को दे रही हैं, उसमें उनका प्यार है तो बिल्कुल दीजिए। लेकिन अगर आप आ सकते हैं और उसके बाद भी सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको पार्सल करा देती हूँ उसके बाद देना, तो गलत है। साल भर का त्योहार है, आपको अपने घर ज़रूर जाना चाहिए और राखी अपने हाथों से अपने भाई को बाँधनी चाहिए। देखिए, हमारे जो हाथ होते हैं, हाथों में एनर्जी होती है। हम कोई भी काम करते हैं हाथों से करते हैं। एनर्जी होती है ना, इसमें बहुत पावर होती है। अगर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करके कभी भी कुछ माँगते हैं ना, अगर सुबह मॉर्निंग में उठ के, तो वो ज़रूर पूरा होता है। तो ये एक एनर्जी सर्कल बना देता है। तो जब आप अपने भाई को अपने हाथों से राखी बाँधते हैं ना, तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। आपके मन में था कि मेरे भाई की तरक्की हो, मेरे भाई की लंबी आयु हो, आपने अपने हाथों से उसको राखी बाँधी, तो ये क्या है, एक एनर्जी आपके भाई तक ट्रांसफर हुई। तो इसको बोलता है आदान-प्रदान चीज़ों का। तो यहाँ से वो चीज़ एनर्जी आपके भाई तक गई और वो सीधा यूनिवर्स तक पहुँची। तो इसीलिए हाथ से राखी बाँधना ज़रूरी होता है।
जैसे आजकल लेडीज लोग जनरली जो बहनें नहीं आ पाती वो डायरेक्ट अमेजोन से भिजा देती हैं, तो ऐसा करना चाहिए या फिर पहले राखी लेनी चाहिए, उसको पहले ब्लेस्ड करना चाहिए फिर भिजानी चाहिए? बिल्कुल, 1 दिन पहले राखी खरीदें, ठीक है? उसको पूरी रात जैसे आपने दिन में राखी खरीद ली, उसको पहले 1 दिन मंदिर में रखिए पूरा दिन, ठीक है? भगवान के पास पहले उसको 1 दिन रखें और फिर उसकी पूजा करने के बाद ही आप उसको बाँधें। ऐसे नहीं आपने अमेज़न से खरीदी और उसको डायरेक्ट बाँध दिया, तो वो एक रक्षा सूत्र नहीं हुआ वो एक नॉर्मल धागा है। रक्षा सूत्र कब बनता है? जब हम उसमें अपनी एनर्जी डालते हैं, भगवान की उसमें ब्लेसिंग्स डलेंगी। मैं जभी भी राखी खरीदती हूँ 1 दिन पहले ही खरीदती हूँ, मंदिर में रखती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसमें इतनी ताकत ला दीजिए कि मेरे भाई की ऊपर जो भी अला-बलानी है वो सब दूर हो जाए, उसकी लाइफ में सारी खुशियाँ आए। उसके बाद में ले जाके उस राखी को बाँधती हूँ, तो आप सबको भी ऐसे ही करना है। डायरेक्ट अमेज़न से खरीद के नहीं करना है, ठीक है? अपने घर में 1 दिन पहले उसको ला के रखिए। और जिसमें कुछ लोग रुद्राक्ष की राखी भी बांधते हैं और कुछ स्टोन्स की भी बांधते हैं, हुँ। तो कौन सी हमें बांधनी चाहिए? देखिए रुद्राक्ष तो बहुत ही ये तो शिव भगवान का रूप है, रुद्राक्ष तो बहुत ही पवित्र होता है। रुद्राक्ष की राखी जो भी लाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं कि नॉन-वेज और ड्रिंक अगर कोई कर रहा है तो उस केस में आप रुद्राक्ष की राखी को अवॉइड कर दें, ठीक है? क्योंकि रुद्राक्ष हम कभी भी ऐसे किसी को नहीं पहनाते, क्योंकि उस टाइम पे आपको उतारनी होती है। जी। और अगर आप रुद्राक्ष की राखी बांध रहे हो तो उसको शिव भगवान से ज़रूर स्पर्श करा के लाएँ, क्योंकि उसके बिना वो अधूरे हैं। तो अगर रुद्राक्ष की राखी लेके आते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, उसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ला के देता है, भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। उस राखी को लाकर आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आस-पास शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर में आप जब रुद्र अभिषेक करते हुए उस राखी को वहाँ रख दो, ठीक है? और रुद्र अभिषेक करने के बाद उस राखी को उठा के लेके आओ और फिर अपने भाई के हाथ में बाँधो। और फिर आप देखो कि कितना अच्छा वो रक्षा सूत्र बनती है। तो जैसे एक बार राखी बंध जाती है तो भाई को फिर प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे कि नॉन-वेज नहीं खाए या फिर वो सब नहीं पूरा? देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रुद्राक्ष की राखी के लिए मैंने हाँ, आपको नियम रुद्राक्ष की बताए। राखी हाँ, अगर कोई बांध आजकल रहा मार्केट में सब लोग दे रहे हैं कि बस हमें दिखाना है मेरी राखी बहुत अच्छी है। लेकिन जभी भी आप स्टोन्स या कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमारे भगवान से जुड़ी होती है, तो उसके लिए आपको तो रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो रुद्राक्ष की राखी में आपको ये रूल फॉलो करना है, अगर रुद्राक्ष असली है तो। तो मैम जैसे राखी हमें कितने दिनों तक पहननी चाहिए? देखिए राखी का मतलब है रक्षा सूत्र, आपकी रक्षा के लिए आपकी बहन ने आपके हाथ पर उसको बांधा था, जी। ठीक है? अगर बाय मिस्टेकली वो टूट जाए या गिर जाए तो आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर रख सकते हो, अदरवाइज आप उसको पहने रखिए, पूरे क्योंकि सारे रक्षा कर सूत्र सकते हो? को कभी उतारा नहीं जाता, ठीक है? तो उसको पहने रखिए आप। मैम जैसे अगर किसी के भाई को बहुत दिक्कत है, मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो बहन क्या गिफ्ट दे सकती है या बहन क्या उसको कराए कि उसकी लाइफ में मनी इनफ्लो बढ़ जाए? आप एक नोट ले लो, कोई भी ले लो, चाहे आप 100 का ले लो, ठीक है? उस 100 के नोट पर आपको लिखना है 520741 और 8 ये नंबर आपको लिखना है। साथ में आपको फेहू बना देना है। फेहू आपको गूगल से मिल जाएगा। रेड कलर के मार्कर से बनाओ, ठीक है? ये वेल्थ को देता है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आप उसको थोड़ा-सा हल्दी का तिलक लगाओ नोट पे, भगवान के सामने रखो कि मेरे भाई के पास कभी भी पैसों की कोई दिक्कत ना हो। और वो नोट आप अपने भाई को जाकर दे दो कि इसको अपने वॉलेट में रख ले या फिर अपने लॉकर में रख ले। जभी भी वो पैसा खर्च करे उसको बोलो 708 चैंट करे। अब आपने वो ब्लेस्ड नोट दे दिया और साथ में वो 708 चैंट कर रहा है, तो जितना पैसा खर्च करेगा ना उतना पैसा उसके पास घूम के वापस आ जाएगा कहीं से भी, कभी भी मनी फ्लो नहीं रुकेगा। तो ये रेमेडी आप अपने भाई के लिए राखी के दिन कर सकते हैं। मैम जैसे किसी के भाई के ऊपर अगर कर्ज बहुत है तो बहन क्या करा सकती है अपने भाई को जिससे उसका कर्जा उतर जाए? जिनके भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो बहन को क्या करना है, राखी के दिन हनुमान मंदिर में चले जाना है, ठीक है? रक्षाबंधन से राखी बाँधने से पहले ही हनुमान मंदिर में होके आ जाए वो पहले और उनका थोड़ा-सा तिलक लेके आ जाए, ठीक है? और एक पेपर ले व्हाइट कलर का और उसपे जिस भी इंसान जिसका भी कर्ज है ना, उसका नाम लिखकर जो हनुमान मंदिर में दान पात्र होता है ना, उसमें जाकर वो स्लिप को डाल के आ जाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरे भाई पे जितना भी कर्ज है बजरंगबली आप उतरवा दीजिए, ठीक है? और वो जो तिलक आप लेके आए थे ना, उस तिलक को जाकर अपने भाई के माथे पर लगा दीजिए। आप देखना कि बहुत जल्दी उनकी लाइफ में जो कर्ज़ था ना, वो खत्म हो जाएगा। ये राखी के दिन ही करने वाला उपाय है। मैम जैसे आजकल बहुत मॉडर्न हो चुके हैं लोग और लोग जैसे शादियों के बाद क्या होता है कि जब बीवी आ जाती है तो जनरली बहनों को भूल जाते हैं, उनको नहीं पूछते हैं क्योंकि माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी उतना नहीं कहते हैं। तो अगर कोई अपनी बहन को नहीं याद करता है, रक्षाबंधन पे नहीं बुलाता है, तो क्या इससे भी उसकी लाइफ में इफेक्ट होता है? जो भी ऐसा करता है ना, आप देखना उसके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी, ठीक है? और अगर ऐसा है कि नहीं वो ऑलरेडी कह रहे हैं हमारे घर में तो लक्ष्मी है, तो आने वाले समय में
या तो उनके कहते हैं ना माँ बाप के कर्म बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं, तो वो बच्चों पे भी जाते हैं। तो देखिए आपके घर में जब भी बहन बेटी आती है तो उनको आदर सत्कार के साथ बुलाइए, ठीक है। जितना आपके घर में आएंगे उतनी आपकी तरक्की होगी, उतनी आपकी ग्रोथ होगी। जिनके घर में बहन बेटी होती है उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। और क्या चाहिए उन्हें, आपसे सिर्फ प्यार चाहिए, क्योंकि उनके पास भी ऑलरेडी बहुत कुछ होगा, है ना। जी। तो आपके वो 100 50 500 आप जो भी देते हो उसके लिए कोई नहीं आता, सब अपने आदर सत्कार के लिए आते हैं। तो जो भी ऐसा करते हैं या जो भाभियां होती हैं वो ऐसे बोलती है कि ये तो आ गई अब हमें इसको करके देना पड़ेगा, तो देखो आप जितना देंगे ना आपको पास उतना आएगा। आप ये चीज नोटिस करके देख लेना, आप जितना देंगे आपके पास उतना जाएगा। कहते हैं ना खुला हाथ जितना होता है इंसान का, पैसा उतना आता है आपके पास। आप बंद करके देख लो आपके पास आएगा ही नहीं। तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए, बहन बेटियों को आदर सत्कार के साथ घर में बुलाना चाहिए, उनको अच्छे से खाना खिलाना चाहिए और उनको बिल्कुल बहुत जैसे कहते हैं ना माँ की तरह रखना चाहिए, ऐसे उनको रखना चाहिए। जी मैम, जैसे काफ़ी लोगों के बहन भाई के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं और भाई नहीं बुला रहे हैं, तो जैसे आप एक स्पेल कास्टर हैं, तो हमें कुछ स्पेल्स बताइए जिससे इंस्टेंट भाई लोग याद करने लगे बहन को और इस रक्षाबंधन उन्हें ज़रूर बोला। देखिए अभी राखी का त्योहार आने में कुछ दिन बाकी है, जी। ठीक है। और अगर आज आपको एक स्पेल बताती हूँ, जिनके भाई अपनी बहनों को नहीं पूछते हैं तो वो बहनें इस उपाय को करें, इस स्पेल को करें। कहते हैं ना घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती जी। है। तो आपको ये करना है और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है जिसपे कोई दाग ना हो, ठीक है। उस नींबू को आपको रख लेना और धूप बत्ती से क्लिंस करना है, ठीक है। और नॉर्थ की तरफ फेस करके आप बैठ जाओ। फिर उसके बाद आपको एक सिनेमन स्टिक लेनी है। अब जैसे ये सिनेमन स्टिक है, तो सिनेमन स्टिक के रेड कलर के मार्कर से इस सिनेमन स्टिक के यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। मतलब आपने ऊपर वाले एरिया पे 3 बार 7 लिख देना है, 7 नंबर। फिर अब आप एक व्हाइट कलर का पेपर ले लो, उस पेपर के चारों कॉर्नर्स को कट कर लो और आपको रेड कलर की पेन से क्या लिखना है, आई डोमिनेट योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, योर एवरीथिंग, ठीक है। पहले उसका नाम लिखना, अपने भाई का 2 डॉट्स लगाना, भाभी का भी लिख सकते हो, क्योंकि भाभी मान गई तो भाई तो मान ही रखे हैं, जी। ठीक है। और नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। उस स्लिप को फोल्ड करके उस सिनेमन स्टिक पे बांध दो और फिर नींबू में थोड़ा-सा चाकू से छेद करके उसमें उसके अंदर गड़ा दो। गाड़ने के बाद आप इसको जाकर किसी मिट्टी के अंदर दाब के आ जाओ, दबा दो उसको, ठीक है। और प्रार्थना करनी है कि मेरा भाई मेरे को बुलाए, मेरे को याद करे, मेरे साथ जो भी गंदा व्यवहार उसका चल रहा था वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि मैं उसको डोमिनेट कर चुकी हूँ। और आप देखो 24 घंटे में भी इसका रिजल्ट आएगा, 24 घंटे में भी इसका रिजल्ट आएगा। ऑटोमेटिकली भाई का माइंड क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा आपके लिए। वो जो गंदा सोच रहा था वो गंदा सोचना बंद हो जाएगा। आपके लिए जो उसके मन में नफरत थी वो नफरत खत्म होनी होनी शुरू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 10 मिनट बैठ के अच्छा-अच्छा सोचना है, ठीक है। इसको मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। अच्छा-अच्छा कैसे सोचना है कि जैसे कि शांत कमरे में बैठो और उस नींबू को पहले हाथ में ले लो और सोचो कि अपने अच्छे दिन याद करो, ठीक है। कि मेरा भाई मुझे बहुत अच्छे से बुला रहा है, मेरे साथ बैठा है, बहुत खुशी से राखी बंधवा रहा है। जैसा इमेजिन करोगे मैं गारंटी दे रही हूँ आपके साथ सेम वैसा ही होगा। तो ये वाला अगर आप स्पेल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो मैं लोगों का चार्जेस लेके करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। ये 24 आवर्स में काम कर। बिल्कुल करता है, 24 आवर्स में करता है काम, लेकिन आपको बहुत अच्छे मन से करना है। ऐसे नहीं कि भाई पूछ रहा है लेकिन थोड़ा कम पूछ रहा है तो आप स्पेल कर दो, ऐसे नहीं करना। अब ये तो था कि आपका भाई आपको बुला रहा है। एक स्पेल और मैं आपको बता दूँ जो कि बहुत ही नॉर्मल है, बहुत सिंपल है और अच्छा है। 6 इंचेस पिंक कलर की कैंडल ले लो, रेड या पिंक कोई भी ले लो, ठीक है। उस पिंक कलर की कैंडल पे आपको अपने भाई का पूरा नेम कर्व कर देना ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और बस डेट ऑफ बर्थ भी डाल देनी है। अब उस कैंडल को जला दो, थोड़ा-सा उसमें शुगर ऐड कर दो, थोड़ा सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे तेज पत्ता जो होता है, बे लीफ होती है, उस पे भी यही सब अपने भाई का नेम, डेट ऑफ बर्थ डालो और लिखो कि आप जो भी चाहते हैं अपने भाई से। और वहाँ पर बैठकर आपको उस कैंडल को बर्न कर देना। करते हुए आपको दोनों हाथों को ऐसे रब करके कैंडल के पास रखना है और इमेजिन करना है कि आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। बस उसके बाद वो जो कैंडल है वो बर्न हो जाएगी, उसको जाकर कहीं पेड़ के नीचे आप रख के आ जाओ। जो बर्न कर कैंडल को। हाँ, जो पूरी पिघलने के बाद उसको जाके पेड़ के नीचे रख के आ जाओ, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। मैम जैसे आपने अभी जो स्पेल्स बताए ये सब एक जादू टोना टाइप का फील हो रहा है कि उसको गाड़ दो, वो कर लो, तो कुछ कोई आसान रेमेडी बताएं जो हर कोई कर सके नॉर्मल। देखिए अगर आपको करना है 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए तो ये करो। लेकिन देखो 24 घंटे में रिजल्ट आप किसी भी चीज़ से पा सकते हो। अगर आप इतना अच्छे से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, उस चीज़ के बारे में सोचते हो और आपका जो मन है वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है? शुद्ध भाव से अगर आप कोई भी रेमेडी करते हो,
तो आपकी वो पूरी होती है। अब एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, आपको एक हनी की बॉटल लेनी है। उस हनी की बॉटल में आपका और आपके भाई का नाम लिखकर, ठीक है, किसी पेपर पर नाम लिख दो, और जो भी आप चाहते हो आपके भाई के साथ आपके अच्छे रिलेशन है वो करके उसमें थोड़ा सा रोज पेटल्स डाल दो। रोज पेटल्स तो मिलती है, जी। रोज पेटल्स उसके अंदर डालकर उस शीशी को बंद करके सील करके आप कहीं पे रख दो उसको छुपा के। तो इससे भी क्या होगा कि आपका भाई है ना, जो आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। हनी का काम क्या होता है, मिठास है उसमें, ठीक है, तो दोनों में मिठास आएगी। इस छोटी सी रेमेडी को भी आप कर सकते हो। मैम जैसे काफ़ी भाइयों की कई सारी बहनें होती हैं और वो दूर-दूर रहती हैं, तो हर किसी के पास एक ही दिन जाना पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे कुछ लोग करते हैं कि कुछ लोगों का पहले चले गए और पहले राखी बाँध दिया, बाद में राखी बाँध दी, तो क्या ऐसा अ, करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो बहनों को आना चाहिए, ठीक है? आपका जब भी त्योहार है और वो त्योहार बना ही ऐसा है, तो बहनों को भाई के लिए समय निकाल कर ज़रूर आना चाहिए। अब इन केस अगर बहनें नहीं, कोई एक बहन नहीं आ सकती, जिनकी 4 बहनें हैं, तो एक नहीं आ सकती, तो भाई को खुद जाना चाहिए, ठीक है? कहते हैं ना कि आप हार्ड वर्क करो तभी आपको कुछ रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि अरे 1 घंटा वहाँ लगेगा, 2 घंटे, आपको जाना चाहिए। अगर आप इतने सक्षम हो, तो जाइए, नहीं तो बहनों को आना चाहिए। त्योहार के दिन तो बहन-बेटी घर में आती है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जैसे कई लोग पहले चले जाते हैं, 1-2 दिन पहले राखी बनवा लेते हैं, तो कब वो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमें काम है उस दिन तो, ठीक है? और हम तो 1 दिन पहले राखी बाँधेंगे। आपको पता है कि 1 दिन पहले तो भद्रा लग रही है। आपको बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी राखी बाँधते, तो उसमें उल्टा क्या होगा, आप रक्षा सूत्र बाँध रहे हैं, वो रक्षा सूत्र तो होगा ही नहीं, उससे और काम बिगड़ने लग जाते हैं उस चीज़ के। तो ऐसे नहीं करें। देखिए, जो चीज़, जो रिचुअल्स जिस समय के लिए बने ना, उनको उसी समय पे फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं आप अपने मन से, आजकल लोग कर रहे, 2 दिन पहले राखी भिजवा दी है, किसी और के हाथ राखी भिजवा दी है। नहीं पता उसके हाथों में क्या एनर्जी थी, वो किस मन से राखी दे रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि किसी के हाथ राखी भिजवा दी। सपोज़ आपने किसी, आपकी बहन ने आपके लिए किसी के हाथ राखी भिजवा दी। अब वो मन मार के राखी ला रहा है कि यार फालतू में मुझे काम दे दिया, मैं जाना मुझे कहीं और था, मुझे बीच में यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उसमें एनर्जी क्या आ गई, उसमें खराब एनर्जीज़ आ गई। अब वो राखी जब बंधेगी तो कुछ भी नहीं अच्छा होगा। तो इससे अच्छा फिर उस राखी को आप नहीं बाँधें, है ना? तो जब जो त्योहार जिस चीज़ के लिए बने हुए हैं, जैसे कि आप दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन उस दिन आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ही ना करें, तो फिर क्या दीपावली? जी। तो इसीलिए जो रिचुअल जिस टाइम पे जिस चीज़ जैसे बने हैं, उनको ऐसे ही हमें फॉलो करना चाहिए। हम इंडियंस की तो खासियत ही है, ठीक है, कि हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ऐसे आपको करना चाहिए। पहले राखी बिल्कुल नहीं भिजवानी चाहिए, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल ही मना करती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी डिटेल में पूरे रक्षाबंधन के बारे में बताया, क्या करना चाहिए, कैसे बाँधनी चाहिए और कौन से कलर की बाँधनी चाहिए। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी और इस रक्षाबंधन वो ये सब फॉलो करेंगे, जिससे उनकी भाइयों की लाइफ में तरक्की होगी और उनकी लाइफ में भी तरक्की होगी। बिल्कुल, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।